हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल विपिन इंसा में। तो दोस्तों, आज हम आपको चाल, समय और दूरी का मैथ का एक दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको चाल, समय और दूरी की एक भाग पढ़ाया था। उसमें हमने कुछ बेसिक चीजों की जानकारी आपको दी थी जो इस चैप्टर से संबंधित है। ठीक है भाई। तो आज हम कुछ उन्हीं जानकारी को मद्देनजर रखते हुए इसके इस चैप्टर के अगले सवाल हल करेंगे। और चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा सवाल है, अगर आपको जो हमने इससे पिछले भाग में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी वीडियो में इस चैप्टर की, अगर उसको आपने याद रखा हुआ है ना, तो आप कोई सा भी सवाल इस चैप्टर का हल कर सकते हो। और जो हम आपको सवाल बताएंगे उसी आधार पर आपको पढ़ते हुए जाना है। अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों आपने क्या करना है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर के लिंक को क्लिक करके हमारी सारी वीडियोस, आप मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो हिंदी की हो, कोई सी भी हो, आप उसको वहां पर देख सकते हो। ठीक है भाई। तो चलिए वक्त जाया न करते हुए आज ये हम इस भाग शुरू करने जा रहे हैं चाल, समय और दूरी का। कि अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल आता है तो आप वहां पर कैसे हल करोगे कि एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति बताइएगा। तो देखिएगा 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, तो भाई 5 सेकंड हो गया तो हमारा टाइम हो गया 5 सेकंड का। ठीक है। 50 मीटर चल रही है तो उसकी दूरी कितनी होगी, 50 मीटर की। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी गति मतलब स्पीड निकालनी है हमें, उसकी कितनी होगी। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला होता है नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड इक्वल टू डी, यानी उसकी हमारी दूरी कितनी है 50 मीटर की, तो 50 रखिएगा। टी कितना है 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड हो गया। ठीक। तो काटेगा, यानी ये मीटर है ये सेकंड है, तो इससे काटे 5 10 आ गया, तो यानी 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड, यानी उसकी चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों हमें क्या चाहिए, उस किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, बड़ा सरल है, 18/5 से गुणा कर देते हैं। 5 से काटेगा इसको, 5 दूनी 10, 2 की गुणा मल्टीपल इसमें करेंगे क्या नाम, 18 में 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने हैं तो 18/5 से। ये याद रखिएगा, कई बच्चे क्या होते हैं कि ये आंसर 10 आया यहीं छोड़ करके आ जाते हैं उसको। और आपका एग्जामिनर इतना तेज होता है कि वो 10 भी देगा उसको ऑप्शन में, तो वो गलत होगा वरना। ठीक है भाई, चलिएगा। तो अब देखिए इस सीरीज में अगला सवाल किस तरीके से। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल भी आएंगे तो आपने उसको कैसे हल करना है कि दो रेलगाड़ियां जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है। तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, यानी इनकी जो स्पीड है उसका अनुपात क्या होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप सवाल करने में सक्षम हैं, यानी जो विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि वही पढ़ रखे उन्होंने सवाल इस चैप्टर के, तो आप हमारी वीडियोस रोक करके भी सवाल को हल कर सकते हैं और फिर देखिएगा वही आंसर आपका है या वही हमारा होगा। ठीक है। तो या तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना उस तरीके से हल करिएगा जैसे हम बताएंगे। ठीक है। तो वीडियो रोक करके आप सवाल को इसको हल करिएगा। ठीक है। इसको या जितने भी हमने अब तक सवाल पढ़ाए आपको सारे में ऐसे करना है आपने। ठीक है। फिर आगे पढ़ाएंगे उसमें भी ऐसे ही, फिर आंसर मिलाना हमारे साथ में कि वो आएगा आपका भी। ठीक है भाई। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखो कि हमारे पास स्पीड है यानी S1, पहली चाल है, चाल बोलते हैं ना स्पीड, कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। दूसरी हमारे पास S2 कितनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मैं इसको दोनों की जो इनकी ये किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर पर सेकंड है, दोनों को एक ही राशि में करना पड़ेगा इनको। ठीक है। क्योंकि ये इसकी राशि अलग है, इसकी राशि अलग है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे हम,
तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं नहीं, 9 से काटेगा, 9 दूनी 18 और 9 पजे 45, 5 पंजे 25, तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गए हो। पहली चाल यहाँ, दूसरी चाल है, दोनों की राशि है, इसका मीटर पर सेकंड है, इसका मीटर पर सेकंड है, तो दोनों को हम रख देंगे। यानी अनुपात बताना है ना, अनुपात भाई, अनुपात बताना है इसका, तो अनुपात क्या होगा, S1/S2। ठीक है, S1 का मान 25/2 बटे S2 का मान कितना 10, इसके बटे में मानो 10 गुना बाहर की, तो 25/10 दूनी 20, 5 से काटेगा, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो हमारे पास 5/4 या 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके सामने इस तरीके के, दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, क्यों किया आपने भाई, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करना, आपना इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि अगर ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो आप ना उनकी राशि सेम करके अनुपात में रख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर सेम राशि है उनकी तो आपने उसमें सेम ही करना है। ठीक है, तो चलिएगा, अब तो अगला सवाल देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल भी आते हैं तो वो आप ना किस तरीके से हल करने हैं। ठीक है, तो जैसे एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो दोस्तों इस चैप्टर से चाल, समय और दूरी वाला जो है ना, रेलगाड़ी होगी, ये सारा एक ही चैप्टर है। कभी आप सोचोगे ये तो चाल, समय, दूरी अलग हो, रेलगाड़ी अलग हो, वो अलग नहीं है, वो चैप्टर भी इसमें कवर हो जाएगा। यानी बहुत बड़ा चैप्टर है चाल, समय, दूरी का। तो आप देखिएगा इस सवाल को आप किस तरीके से हल करोगे। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो स्पीड यानी ऐसा आ गया भाई, कोई वो ऐसा हम डिनोट करते हैं स्पीड को। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मात्रक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है भाई, 140 मीटर लंबा पुल है वो, यानी जो उस पुल की लेंथ है L मान लो, उसको कितनी रखी उसने लेंथ पुल की, पुल लंबाई यानी दूरी मान लो, उसको दूरी D 140 मीटर है वो। ठीक है, मीटर में 20 सेकंड में पार कर जाते हैं, यानी टाइम कितना है उसका 20 सेकंड का। ठीक है, रेलगाड़ी की बात है। यानी मानने की बात भाई, जैसे कि ये एक पुल है यहाँ पर, यहाँ समझो आप, ये एक ट्रेन जा रही है यहाँ पर, ये पूरी ये ट्रेन है यहाँ। ठीक है, इस टाइप के डब्बे बने हुए हैं, ट्रेन है, तो यानी इस को कैसे कब कितने समय 20 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी। ये क्या नाम, इतने मीटर है, ये जो ये पुल है 140 का है, और इसकी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, वो लंबाई कितनी होगी कि वो इसे पार कर जाएगी। तो भाई लंबाई भी दूरी से डिनोट होती है। तो आपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि मैंने सबसे शुरू में पहले वाले भाग में इसी चाल, समय, दूरी के ये बताया था कि जो लंबाई होगी यानी जो दूरी होती है, दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे वो पुल की हो चाहे वो लंबाई की हो। अब देखो 140 मीटर लंबा तो भाई पुल हो गया, अब रेलगाड़ी की लंबाई L मान लो, मानने की बात है L मीटर लंबी रेलगाड़ी हमारी है। ठीक है, L मीटर की हो गया। अब 140 मीटर लंबा तो पुल हो गया, और L की होगी, यानी इसकी दूरी इतनी होगी, इसकी दूरी हमने L मान ली, तो 140 ये हो गया, और प्लस के L होगी उसकी रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि माना जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है L है, वो रेलगाड़ी की जो लंबाई वो L मान ली हमने। ठीक है, अब पुल की 140 दी हुई है, तो दोनों को टोटल दूरी कितनी होगी, तो टोटल दूरी 140 तो ये थी पुल की, और रेलगाड़ी कितनी है L, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ करके टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो बस ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, क्योंकि मैंने कहा था कि जब डाटा, तीनों डाटा एक ही जाति का होगा, अब दो डाटा मीटर में, सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने में आसान रहेगा, तो इसको कर देते हैं गाइस 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो करो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे यानी 25/2, उसकी स्पीड आएगी 25/2। ठीक है, तो बस फॉर्मूला क्या हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हमारे पास में, यानी 25/2 मीटर पर सेकंड में,
डी यानी दूरी टोटल कितनी है 140 प्लस के एल बट्टा यानी समय कितना हमारे पास 20 सेकंड का। ठीक है भाई, 2 से इसको काट दो कितना जाएगा 10, इसको 10 की उल्ट गुणा इसमें करेंगे यानी 2 25 दुसाम 200, यहाँ लिख देते हैं 250 हो गया। 250 इक्वल टू 140 प्लस के एल, इसको बराबर से इधर लेकर के आओ 250 माइनस 140 बराबर के एल। 0 से 0, 5 में से 1, 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 110। 110 मीटर लंबी जो होगी हमारी रेलगाड़ी, यानी ये रेलगाड़ी कितनी होगी 110 मीटर लंबी होगी। तो अगर आपके सामने आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे रूबरू होते हैं तो बस इसमें ऐसा हल करना है आपको कि दूरी हमेशा जुड़ती है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल भी आते हैं तो आपने उसको कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से आपको सवाल समझाए जा रहे हैं कि इनको याद रखना। ठीक है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रही है, अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। अगर एग्जामिनर ऐसे सवाल रखता है ना आपके सामने तो आप उसको ऐसा हल करना, ऐसे चुप क्यों हो। ठीक है, चलो देखो अब जो मैं बात आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे उस आप ना अपने दिमाग में बैठानी है। सवाल कितना बड़ा देखकर डर मत जाइयो, सवाल को देखो, हल करो, एक कड़ी उठाओ जाओ सवाल की और हल करते चल जाओ, अपने आप आंसर दे देगा बाद में व्यक्ति कोई भी हो जाए। ठीक है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है भाई। अब देखो उसकी जो दूरी है, लंबाई को दूरी को लंबाई और दूरी एक ही बात होती है, तो उसकी हम दूरी याद रखेंगे डी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी कितनी है 120 मीटर लंबी है। ठीक है भाई, पहली बात तो जो बताना वो लिख दो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रही एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी की जो गति है यानी जो स्पीड है, चाल जो है कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। S1 मान लो इसकी स्पीड, दूसरा की स्पीड है ना, ये थी रेलगाड़ी की बात है, यानी रेलगाड़ी देखो यहाँ पर रेल की जो है स्पीड है, रेलगाड़ी की स्पीड जो है पहली S1 मान लिया हमने, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है जा रही है। अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी अपनी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, यानी व्यक्ति की जो स्पीड है यानी S2 कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी जिधर को अगर रेलगाड़ी इधर को दौड़ रही है, रेल इधर को दौड़ रही है, ठीक है, और व्यक्ति भी इधर को ही दौड़ रहा है, यानी जिधर को रेल जा रही है, रेल भी इधर को जा रही है, व्यक्ति भी, क्योंकि ना अपनी ही दिशा बोल दी, जिधर को रेलगाड़ी जा रही है उधर को ही वो व्यक्ति जा रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या लगाओगे भाई, कितने समय में पार करेंगे, यानी हमें उसमें टी का मान चाहिए, कितना टी का मान क्या होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक जो इससे पहला भाग पढ़ाया था चाल समय और दूरी का, उसमें कुछ बातें लिखवाई, उसमें एक बात ये भी लिखवाई थी कि अगर दो व्यक्ति हो या फिर रेलगाड़ी हो या फिर एक रेलगाड़ी या फिर एक व्यक्ति हो, यानी अगर वो विपरीत दिशा में जा रहे हो, ठीक है भाई दोस्तों, अगर वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी जो चाल होगी वो हमेशा जुड़ती है, और अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो हमेशा उनकी चाल घटती है। ये बात आप याद रखिएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ये लिखा रखिए मैंने उसमें। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं टोटल उसकी स्पीड निकाल लू, टोटल स्पीड यानी बड़ा एस मान लो, टोटल स्पीड यानी बड़ी चाल पूरी, तो उसमें अब दोनों की एक दिशा है इनकी, तो चाल घट जाएगी इसमें, यानी 60 माइनस के 6 कितना, 60 में से 6 गया 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी टोटल चाल होगी। हम तो कुल चाल यानी औसत चाल निकाल लेंगे उसकी टोटल कुल। ठीक है, तो हाँ, तो फिर औसत चाल होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल हमारे पास टोटल कितने 54, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और डी अब हमारे पास डी मतलब 120 मीटर, यानी 120 मीटर, ठीक है, और बटा समय कितना हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ मुझे भाई, अब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, थोड़ा सा लिख दो इसको, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये मीटर में है, ठीक है। जब ये मीटर में है ना तो अभी 54 किलोमीटर प्रति घंटे को हम बदल देंगे काय में, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलो, 54 गुना काय में करेंगे, कैसे गुना करेंगे इसकी 5/18 से बराबर 120/t। 18 18 54, 5 15, 15 बराबर 120/t। t यहाँ ले आओ, t बराबर 120/15, ठीक। 15 से काटेंगे 15 × 120, तो यानी t बराबर कितना आ गया 120, नहीं 15 × 120 यानी 8 आ जाएगा भाई, 8 आएगा 8, 15 × 120 8 आ गया, यानी 8 सेकंड। यानी 8 सेकंड में गति से दौड़ रहे व्यक्ति को 8 सेकंड में वो जो रेलगाड़ी है वो पार कर जाएगी, ठीक है। अगर आपके सामने, बस ये याद रखना, अगर 2 रेलगाड़ी हो या एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति, अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिधर को रेलगाड़ी उधर को व्यक्ति, तो उनकी चाल हमेशा घट जाएगी। अगर एक तरफ को व्यक्ति इधर को जा रहा है, रेलगाड़ी इधर को जा रही है, तो उनकी चाल हमेशा घट जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा अगला सवाल देखिए किस तरीके से हल होगा, ठीक है।